उनका गढ़ उन्होंने बना लिया है। कारुनाडु ई स्पोर्ट्स उन्होंने भी, और अक्षत वो डाउन कर दिए गए, यानी कि ट्रेड में नॉक्स आए हैं। और अब रैल्फ, उनकी एचपी इतनी ज्यादा कम थी तो उन्होंने अपने आप को हील क्यों नहीं किया? इतने समय से वो खिलाड़ी वहीं पर मौजूद था। और अब फैंटा की बारी आती है और ग्लिचेक्स रिबॉर्न बिल्कुल फंस चुके हैं। बैकफुट पे जा चुकी है ग्लिचेक्स रिबॉर्न। दो तरफा वार उनके ऊपर होता हुआ यहाँ से सरवाइव करके निकलना बहुत मुश्किल उनके लिए। और ये जो ड्राइव बाइस करने की कोशिश की गई है, वो प्लेयर्स वापस पीछे चले गए, शायद वहां से अटैक करना चाहते नहीं, बट अभी उनको भी डाउन किया गया। रेक्स बचे हैं अपनी टीम के वो आखिरी खिलाड़ी, एंड यहाँ से बच के निकलने के अलावा कोई चारा उनके पास नहीं। मेजी इतनी मेहनत करी आपने शुरुआती कैसे किया है, पर रश पॉसिबल मिजोरम उनके लिए दिक्कतें थोड़ी ज्यादा बढ़ने वाली है। पर बैंडिट उनके ऊपर भी थोड़े बहुत शॉट्स आए हैं। मफिन उनको डाउन करा गया है और ग्रैंड वो कोशिश कर रहे हैं कि नॉक करने के बाद रिवाइव करने के लिए जाया जाए, और ऐसा ही हुआ जहां पर एक खिलाड़ी एलओसी उनका भी डाउन हो चुका है और मफिन को रिवाइव करने का मौका दिया जाएगा। पर ग्रैंड क्या बढ़िया स्प्रे, और चलती गाड़ी से उन्होंने हैजार्ड को गिरा दिया है और पनिशर वो भी डाउन कर दिए गए। और अब एलओसी वो एकमात्र खिलाड़ी के साथ बची हुई है। एलओसी को हम अमूमन इतनी ज्यादा फाइट्स लेते शुरुआती सर्कल्स पे देखते नहीं है, बट इस बार उन्होंने अपना रवैया बदला और उनका रिजल्ट भी बदलता नजर आया। अल्फा आखिरी प्लेयर अपनी टीम के और जोन के बाहर जाने के अलावा और कोई चारा। और वो फाइट शुरू हो चुकी है जहां पर ब्लेड्स चर्चाएं में कर ही रहा था। उन्होंने पहला नॉक निकाला और उनके ऊपर दो गाड़ियां आई और दो गाड़ियां उनके ऊपर कम से कम एक तो चढ़ी, और वो शैडो थे जिनको ब्लेड्स का नॉक वहां पर मिलेगा। पर मैक वो भी डाउन कर दिए गए। साइरेक्स वो यहां पर बचे हुए थे। खाली होने वाली है क्योंकि एसबीए वो इतना बड़ा स्प्लिट रखेंगे तो नहीं। जी हाँ, वो जो खिलाड़ी थे वो जो बिल्कुल ओपन के छोटे कंपाउंड्स होते हैं वहां पर वो दोनों बचे हुए खिलाड़ी चले गए। पर उजू उन्होंने फैंटा वो रोटेशन सही सलामत कर नहीं पाए, बट कारुनाडु ई स्पोर्ट्स एक और रश उनके ऊपर से दो प्लेयर्स बचे थे 120 XTZ के, और लीजिए बैकफुट पे लेके जाएंगे। वो नेड आया, कनेक्शन मिला भी सही, बट सिर्फ चिप डैमेज ही वो दे पाए। कितनी देर, आखिर कितनी देर, और स्टोन विजयमाई को रिवाइवल छोड़ना ही पड़ा वहां पे। पर मैं फिनिश फीड रीड कर रहा हूं कि रॉ ने रश पॉसिबल मिजोरम के ऊपर चार्ज कर दिया और वहां पर रॉ का नुकसान थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। वहां पर कितने सारे खिलाड़ी उनके डाउन कर दिए गए। साइरेक्स उनको भी शॉट्स पड़े, साय उनका नाम जिन्होंने साइरेक्स को डाउन कराया, स्टोन बिजमाई वो भी। देखिए आज का तो पूरा दिन अपोलो के लिए बहुत ही बढ़िया रहा है। और आप देखिए तो सही, जेनेसिस उनको भी पता है कि भाई 107 पॉइंट्स बहुत होते हैं 12 मैचेस में, और सीधा उन्होंने चार्ज कर दिया। शैडो को सीधा मुंह पर उन्होंने गाड़ी रोक दी, पर सामने वाला खिलाड़ी थोड़ा तेज निकला। वहां पर शैडो वो डाउन करे गए, पर श्रेयम वो नॉक कर दिए गए। पर जेनेसिस उनके दो खिलाड़ी डाउन है। ओबितो वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, अभी तक एक भी फिनिश निकाला नहीं है, पर आते ही ओबितो उन्होंने पहला नॉक निकाला है। और अभी तक ये फाइट अपने पक्ष में रखी है, पर जो भी खिलाड़ी नॉक पड़े हुए हैं उनको उन्होंने फिनिश नहीं किया है। मैक वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, ओबितो उन्होंने देख लिया है मैक को, उनके ऊपर भी डैमेज दिया गया। मैक उनका एलिमिनेशन। जेनेसिस इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके पास वो 5 फिनिशेस हैं, पर लाइफ क्राफ्ट 3 अंक मिले उनको इस फाइट से। जी हाँ, बट राइवल्स एपेक्स को देखिए, वो यहाँ पे बचाना चाहते हैं अपना एरिया, और अब कारुनाडु ई स्पोर्ट्स के नॉडी बचे हैं आखिरी खिलाड़ी। ड्रॉप शॉट आया। देखिए हर एक मैच में कुछ ना कुछ वो करते जा रहे हैं। 5 फिनिशेस वो टीम निकाल चुकी है, और इन सब के बीच में एसबीए कंसिस्टेंसी की तारीफ तो खैर इनकी भी बनती है। एक ग्रेनेड आया, ट्रिगर वहां पर डाउन किए गए, ट्रिगर उनका एलिमिनेशन हुआ। एक और ग्रेनेड के साथ आर्य अब बचे हैं 2 प्लेयर्स के साथ। आर्यन ग्रेनेड कर रहे हैं और जो पीछे वाला खिलाड़ी है वो शॉट्स देते हुए नजर आए हैं क्राटोस के ऊपर। पर टाइगर उन्होंने स्मोक बिल्कुल बिछा सा दिया। आर्यन एक और ग्रेनेड, गाड़ी के अगर करीब हुआ तो डैमेज पड़ेगा। जी नहीं, गाड़ी के करीब तो नहीं, पर अब टाइगर उन्हें स्पॉट किया गया, और वो जब खिलाड़ी को उतर रहा था गाड़ी से तब उन्हें स्पॉट किया गया था, और टाइगर वो डाउन हुए। और अब क्राटोस वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। आरे कोशिश तो थी उनकी कि इस मैच से पॉइंट्स लेकर जाएंगे, पर अभी तक 3 मात्र फिनिशेस मिले हैं, और अब तो फर्स्ट एड भी नहीं है। बैंडेजेस से ही काम चलाना होगा। यहाँ पर भी एलिमिनेट होते हैं स्पीरो, 1 प्लेसमेंट पॉइंट मात्र मिलेगा इस टीम को। फिर से वही मीडियोकर गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बट राइवल्स एपेक्स, क्या इस आखिरी प्लेयर में वो क्षमता है कि वो यहाँ से क्लच निकाले, अपनी टीम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो लेके आए? हीलिंग नहीं है। तो वो आखिरी खिलाड़ी जो बचे हुए थे जोवेश, उन्हें डाउन किया गया ओबितो की तरफ से। और टीम लॉल थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका एक खिलाड़ी डाउन पड़ा हुआ है। साय उनको रिवाइव करने के लिए गए तो सही, पर ओबितो एचपी उनकी बहुत कम हुई, गाड़ी ब्लास्ट किया गया। तब तक ओबितो निकल चुके थे। कुणाल एक मोलोटॉव के साथ, ओबितो अब ज्यादा देर तक बचा। टाइगर्स उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। एसबीए उन्होंने चार्ज किया, ज़ेरेफ वो आगे बढ़े, श्रेयम उनको डाउन किया गया, माफ करें शैन उन्हें डाउन करा गया, और ज़ेरेफ जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनको एक प्लेयर पे खत्म करी गई, दूसरे प्लेयर पे वो पहुंचे, बट आर्यन को बचा नहीं पाए। 2 ही प्लेयर्स बचते हैं, उनको भी स्पॉट किया गया। कुणाल
फाइनली गोलियों की कमी नहीं है, पर सुपर बॉय वो कहाँ मानने वाले। जोवेश एक बार फिर से डाउन किए गए। जी हाँ, बट मुकाबला अभी भी यहाँ पे चल रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, शायद बाल बचे अगर एक से और बस एक गोली की दरकार थी, वो नॉक कर ही पाते। पर यहाँ पे रैंडम स्प्रेज वहां देखने को मिले और स्नो जोड ने नॉक कर दिया। पर साय फाइनली उन्होंने गाड़ी उठाई है, वो निकलना चाहते थे पर जिमी चलती गाड़ी से गिरा दिया गया। पर एक बार फिर से जोवेश वहां पर रिवाइव करने के लिए मौजूद है। ग्रेनेड वहां पर निकाला गया। स्नो जॉर्ड उन्होंने सुपर बॉय को डाला, उनका एलिमिनेशन हो चुका है। और अब शयान पूरा मौका है कि वो एक और खिलाड़ी सामने कुणाल उनको दिखाई दिए। शयान उनके पास ग्रेनेड की कमी नहीं है। साय वो एलिमिनेट कर दिए गए। एक और ग्रेनेड जिमी के ऊपर, एक और मोलोटॉव जाता हुआ, डैमेज उनको पड़ेगा। तो शयान पूरा मौका है कि अपनी टीम को चिकन डिनर दिला पाए। जोवेश उनका एलिमिनेशन हुआ और अब जिमी और फ्रैगर दो खिलाड़ी बचते हैं। बीबीके पर टीम लॉल्स उनका एलिमिनेशन हो चुका है। फिनिशेस नहीं मिले, प्लेसमेंट पॉइंट भले ही 5 मिलने वाले, पर शयान अब वो ग्रेनेड्स की बारी आती है। और बहुत नेट्स अभी भी बाकी हैं, 3 और है उनके पास। वो नेट्स यहाँ पे डालेंगे तो बैकफुट पे अपने अपोनेंट को लेके जाएंगे। क्या ड्रॉप के बारे में पता नहीं है उनको, क्या वहां पे वो नेट डाल नहीं पा रहे। मोलोटॉव भी अब दागे गया, अब नेट दागे गए और वो नॉक आया। नाउ जिमी is the last man standing, not for long in SBA. इतनी सारी टीम्स यहाँ पे उतरी थी इस रैंगल के अंदर, बट SBA की कंसिस्टेंसी के सामने कोई नहीं टिक पाया। What a brilliant winner chicken dinner by SBA. जी हाँ, काफी कमाल का मैच हमने यहाँ पे देखा है। जिस तरीके से ग्रेनेड आखिर में इस्तेमाल किए गए, ये दर्शाता हुआ कि एक मैच के लिए अगर 10 से 20